मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट तेज हो रही है। मिसाइलें तैनात हैं, युद्धपोत समुद्र में सक्रिय हैं और इसी बीच एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने वॉशिंगटन को चौंका कर रख दिया है। भारत ने साफ शब्दों में ही कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरता है तो उसे भारतीय सैन्य अड्डों से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, ना ईंधन, न मरम्मत और ना ही किसी तरह के सैन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट। यानी हिंद महासागर में अमेरिका जिस सहारे की उम्मीद कर रहा था वही सहारा अब उससे दूर होता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अमेरिका की रणनीति को पहले ही मुश्किल में डाल दिया है। ईरान के साथ टकराव बढ़ने से अमेरिकी सैन्य योजनाओं पर दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दरअसल भारत का कहना है कि अगर कोई अमेरिकी युद्धपोत या फाइटर जेट सीधे युद्ध अभियान में शामिल है तो उसे भारतीय सैन्य ठिकानों से लॉजिस्टिक सहायता नहीं दी जाएगी। ये बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच 2016 में एक अहम रक्षा समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे आमतौर पर LEMOA कहा जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सैन्य जरूरतों को एक दूसरे को पूरा करना होता है और सैन्य अड्डों का उपयोग करने में अनुमति मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिकी जहाज या विमान भारतीय बेस से ईंधन ले सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं और ऑपरेशनल सपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन भारत ने अब संकेत दे दिया है कि ये व्यवस्था हर परिस्थिति में लागू नहीं होती। अगर कोई भी सैन्य प्लेटफॉर्म सक्रिय युद्ध का हिस्सा है तो भारत उसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए बाधित नहीं है। ये रुख अमेरिका के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से जटिल होते जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता ने कई जगह अमेरिकी सैन्य सिस्टम पर दबाव बनाया है। कुछ जगहों पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी चुनौती का सामना करना पड़ा है। इन सिस्टम्स में पैट्रियट, मिसाइल डिफेंस और थार्ड जैसे अत्याधुनिक सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा सिस्टम में गिना जाता है। लेकिन अब जब एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं तो सबसे आधुनिक रक्षा प्रणाली भी दबाव में आ जाती है और इसी वजह से अब उन देशों में भी बहस तेज हो गई है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। कई देशों को डर है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों की वजह से वो खुद भी संभावित हमले के निशाने आ सकते हैं। ऐसे माहौल में अमेरिका की नजर हिंद महासागर और भारत पर थी क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति बेहद रणनीतिक मानी जाती है। हिंद महासागर में भारत के कई महत्वपूर्ण नौसैनिक और वायुसेना ठिकाने मौजूद हैं जो वैश्विक समुद्र व्यापार मार्गों के लिए बेहद करीब स्थिति में है। अगर अमेरिका को इन अड्डों का उपयोग मिल जाता है तो मिडिल ईस्ट में उसके सैन्य अभियानों को बड़ी रणनीतिक मदद मिल सकती है। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो इस संघर्ष का हिस्सा नहीं बनने वाला। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी भारत किसी भी वैश्विक संघर्ष में बिना अपने हितों का आकलन किए पक्ष नहीं लेता। भारत के अमेरिका के साथ मजबूत संबंध है, लेकिन साथ ही वो रूस और मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ भी संतुलित रिश्ते बनाए हुए हैं। भारत का ये रुख दिखाता है कि वो वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए क्षमता रखता है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध से जुड़े सैन्य प्लेटफॉर्म को वो सहायता नहीं देगा, लेकिन मानवीय सहायता देने से पीछे भी नहीं हटेगा। अगर समुद्र में कोई व्यापारी जहाज संकट में फंसता है या फिर किसी भी मानवीय मिशन की जरूरत पड़ती है तो भारत मदद के लिए तैयार खड़ा रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका तेजी से बदल रही है। भारतीय नौसेना ने सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करके बल्कि समुद्र सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और मानवीय मिशनों पर भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। और शायद यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले सालों में हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाएगी। और भारत का ये फैसला साफ संकेत दे रहा है कि नई दुनिया की राजनीति में भारत किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेने वाला देश है।